हम बेलारूस बॉर्डर के बेहद करीब है। जिस गांव में हम मौजूद है इसका नाम है डेविड्स्की। ये बिल्कुल सीमावर्ती टाउन का इलाका है, कस्बे का इलाका है। और मेरे पीछे जो आपको मलबे का ढेर नजर आएगा, ये मलबे का ढेर कभी कुछ लोगों का आशियाना हुआ करता था। वो आशियाना जो हाल ही में हुई बमबारी में तबाह और बर्बाद हो गया, क्योंकि इस गांव के पीछे से वो रेलवे लाइन गुजरती है जिस रेलवे लाइन के ऊपर पुतिन की निगाह है। लगातार बमबारी उसी रेलवे लाइन को ठिकाना बनाकर की जा रही है, निशाना बना के की जा रही है। लेकिन रेलवे लाइन जो आपको पीछे एक नजर आएगा, एक चिमनी, उस चिमनी के पीछे से ही रेलवे लाइन गुजर रही है। लेकिन रेलवे लाइन से कुछ मिसाइल, कुछ रॉकेट आसपास के घरों के ऊपर भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो घर था ये मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। तहखाना बनाया गया था, आमतौर पर हर एक घर में, हर एक अहाते में बनाया जाता है ताकि लोग कम से कम अगर चक्रवात आए तो सुरक्षित रह सके। लेकिन ये तहखाना इस बम के हमले में सुरक्षित नहीं रह पाया और तहखाना तक टूट चुका है, बिखर चुका है। ये स्थिति है लगभग इस इलाके की नहीं बल्कि तमाम जो आसपास के घर हैं। अगर आप पड़ोस वाले घर को दिखाने की कोशिश करें तो वो भी मटिया मेट हो चुका है। ये आखिरी गांव है। इस गांव के बाद यूक्रेन की सीमा खत्म हो जाती है, बेलारूस की शुरुआत हो जाती है। डेविड्स्की इस गांव का नाम है और इसी के पास से मेन रेलवे लाइन जा रही है, जो रेलवे लाइन सीधे तौर पर यूक्रेन की राजधानी कीव तक जाती है। क्रेटर देखिए, ये क्रेटर, ये गड्ढा दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई मिसाइल, कई रॉकेट से हमले हुए हैं। जो मिट्टी है वो काली पड़ चुकी है, जो पड़ोस का घर है वो भी उसी तरीके से मटियामेट हो चुका है, तबाह हो चुका है। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर जिस घर में हम मौजूद हैं वहां नजर आई। यहाँ सिर्फ जो बसता है वो बसता है तबाही और तबाही के बाद का मंजर। ये भी एक आशियाने का हिस्सा है। ये गैराज है जहां पर गाड़ी खड़ी होगी, वो भी तबाह हो चुकी है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो इंजन है वो जलकर खाक हो चुका है। तो सोचिए जब त्रासदी, जब आसमान से आफत बरसी होगी तो किस तरह की त्रासदी होगी कि गाड़ी तबाह हो गई है, जंग खा चुकी है और ये पूरा का पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसकी जो दीवार है, इस दीवार के ठीक पीछे से रेलवे लाइन गुजरती है और यही वजह है कि रेलवे लाइन के आसपास के इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लगातार बमबारी की जा रही है। तो सोचिए कि ये वो क्षेत्र है जिसने तबाही का वो आलम देखा जब मार्च के महीने में कीव तक जाने के लिए 65 किलोमीटर लंबा काफिला गुजरा था। लेकिन अब रेलवे लाइन को तबाह करने के लिए जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं उसकी वजह से भी ये पूरा इलाका तबाह हो रहा है और लगातार लोगों के ऊपर इस बात का खतरा है कि जो घर बचे हुए हैं कहीं वो भी आज रात की बमबारी में तबाह और बर्बाद ना हो जाए। मेरे पीछे वो टाउन हॉल है जहां से यहाँ का नागरिक प्रशासन चला करता था। लेकिन देखिए ये टाउन हॉल किस तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इसी गांव के, इसी कस्बे के बीच से रेलवे लाइन गुजरती है, जिस रेलवे लाइन को टारगेट करते हुए बीते 2 हफ्ते से, बीते 10 दिन से लगातार बमबारी चल रही है, लगातार मिसाइल हमले चल रहे हैं। और ये टाउन हॉल की स्थिति देखिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस हुआ करता था, उसकी स्थिति देखिए किस तरीके से जो नागरिक प्रशासन है उसकी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि इस बात की पूरी आशंका है कि इसके पीछे जो रेलवे लाइन जाती है निशाने पर वो होगा, लेकिन उसकी वजह से जब भी कोई बड़ी मिसाइल अटैक होती है तो उसके बाद सोनिक बूम निकलता है, जिसकी आवृत्ति की वजह से आसपास का इलाका तबाह और बर्बाद हो जाता है। हमने देखा है कि जब मिसाइल गिरती है तो 500 मीटर के तमाम शीशे टूट जाते हैं और वो टूटे हुए शीशे हमें यहाँ भी नजर आते हैं। ये रॉकेट लॉन्चर के भारी भरकम खोल है जिन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये रॉकेट लॉन्चर का इंजन है, जिस इंजन के जरिए रॉकेट उड़ान भरता है। हालांकि फिन भी होते हैं और फिन यहाँ से गायब है, यानी रॉकेट ने जो टारगेट है उसे मीट किया, उस पर सीधा हमला किया गया, जिसके बाद ये इलाका पूरी तरीके से, डेविड्स्की गांव है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। जून में रशिया ने दोबारा से बेलारूस बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर संचार माध्यम है वो टूट चुके हैं, बिजली टूट चुकी है और जो रेलवे लाइन है वो टूट चुकी है। रोड कनेक्टिविटी पहले ही यूक्रेन ने तोड़ दी थी ताकि रशियन इन्वेजन को रोका जा सके।
लेकिन अब जो यहाँ पे मशीनें नजर आ रही है वो रेलवे लाइन और जो ओवरहेड वायर है, क्योंकि यहाँ पे सारी इलेक्ट्रीफाई रेलवे लाइन होती है, उन्हें ठीक करने की कोशिश चल रही है और वो ठीक करने की कोशिश लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सामरिक लिहाज से ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अगर सप्लाई टूट गई, अगर यहाँ रेलवे लाइन टूट गई तो यूक्रेन पे अगर दोबारा से नॉर्थ से इन्वेजन होती है, बेलारूस से हमला होता है, तो कीव की सुरक्षा के लिए अलग अलग इलाकों से सेना पहुंच नहीं पाएगी। ये देखिए कि यहाँ पे आर्टिलरी फायर भी की गई है। हमने अभी आपको मिसाइल्स दिखाई थी, हमने आपको रॉकेट दिखाए थे, ड्रोन दिखाए थे, लेकिन आर्टिलरी देखिए 120 mm का ये बहुत बड़ा आर्टिलरी शेल है, जिस एक शेल से पूरी की पूरी बख्तरबंद गाड़ी को मटिया मेट किया जा सकता है। यानी ये साफ दिखाने के लिए काफी है कि रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक के साथ साथ आर्टिलरी यानी तोप खाने का हावत्सर का इस्तेमाल किया जा रहा है, टोड हावत्सर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो आर्टिलरी जो गन फायर है वो नजर आ रहे हैं। ये कपलिंग देखिए, ये बहुत भारी कपलिंग है। इस कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे लाइन को चेंज करने के लिए। जब ट्रेन जाती है तो ट्रेन कैसे एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाए, उसे चेंज करने के लिए वो कपलिंग यहाँ पे तोड़ दिया गया है। ये स्थिति देखिए कि ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन उखड़ चुकी है, टूट चुकी है। जहां से जहां तक आपकी नजर जाएगी वो पूरी की पूरी रेलवे की कपलिंग टूट चुकी है, बिखर चुकी है। यानी जो पुतिन की सेना है, जो रशियन आर्मी है, जिसका सपोर्ट पूरी तरह से बेलारूस के द्वारा किया जा रहा है, वो सफल हो रही है। देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका जो है वहां पर रेलवे लाइन बिखर चुकी है, टूट चुकी है, जल चुकी है। यही वजह है कि लगातार कोशिश चल रही है इसे दुरुस्त करने की। मेरे एक बार पीछे से भी दिखाइए कि यहां से लेकर और दूर तक, जहां तक ये आपको रेलवे की पटरी नजर आएगी, वहां जगह जगह से टूटी हुई है, जगह जगह से बिखरी हुई है। और हमला जब होता है और हमला जब किया जाता है मोटार से, जब मिसाइल से, तो लोहा भी पिघल जाता है। अभी तक आपने सुना होगा कि लोहा पिघल जाता है। यहां देखिए कि लोहा पिघल चुका है। ये लोहा है, देखिए मैंने अपना पूरा वेट डाल रखा है पैर का, उसके बावजूद भी नहीं टूट रहा है। ये लोहा है जो लोहा पिघल गया है। यानी सोचिए कि कितनी डिग्री हीट होगी, हजारों डिग्री हीट यहाँ पर रही होगी, जिस वजह से रेलवे लाइन टूट गई और जो लोहा है वो तक पिघल गया। तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर हमला किया जा रहा है और लगातार हमला किया जा रहा है। रेल की पटरियों के साथ साथ चल रहे हैं और देखिए रेल की पटरी कितनी अलग हो गई है। तकरीबन 3 फीट के आसपास का गैप है, यहाँ पे 3 फीट और यहाँ पे 3 फीट। ये दिखाने के लिए काफी है कि रूस अपने जिस मोर्चे जिसके जरिए, जिस लिहाज से वो हमला कर रहा था, वो हमला काफी हद तक कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और ये स्थिति है यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर की। ये स्थिति है उस आखिरी रेलवे लाइन की जो बॉर्डर तक जाती है, जहां अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन की सेना के लिए टैंक्स पहुंचाए जाएंगे। लेकिन वहां पर ये स्थिति देखिए कि किस तरीके से रेलवे लाइन ध्वस्त कर दी गई है, उसकी मरम्मत की जा रही है और लगातार शेलिंग की जा रही है। और ये बार ये वायरल काउंटर